हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मॉडिफिकेशन और आगे की रणनीति के साथ एक तो कोर्ट में क्या सोचा गया था और क्या हो गया अब जो कोर्ट में हुआ है उसके ऊपर, और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, और मॉडिफिकेशन पर अर्जेंसी फ़ाइल क्यों नहीं दाखिल की गई सरकार के द्वारा। उर्वशी मैडम को वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इस चीज़ से, और सरकार जांच के बाद भर्ती पूरा करना चाहती है। ये एक क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, और एजी महोदय आज उपस्थित क्यों नहीं थे। इन सब मुद्दों के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप इस बात को समझिए कि जो एनओसी का मुद्दा है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यदि एनओसी नहीं दी जाती है तो उससे जो लो मेरिट गुणांक वाला छात्र है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और जितने बच्चों को एनओसी बांटी जाएगी उतने ही बच्चे वहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ना कि बेरोजगारों को। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के यदि गृह जनपद में अंतर जनपदीय तबादले ख़त्म कर दिए जाएँ तो फिर एनओसी का खेल ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब यह है कि यदि अंतर जनपदीय तबादले यदि ख़त्म कर दिए जाएँ तो एनओसी का खेल ही ख़त्म हो जाएगा, ना ही कोई एनओसी मांगेगा। इसके बारे में आगे, यदि इन अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करके इनके गृह जनपद भेज दिया जाए तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि या तो इन्हें इनके गृह जनपद भेज दो, इन्हें चेंज करके, और ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी कि इन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन्हें एनओसी दे रहे हैं। अथवा इसके अलावा एक काम ये भी है, एनओसी देकर निरस्त कर रहे थे, तभी हमने पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराया कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है। परंतु कुछ विभागीय अधिकारी जब तक प्रकरण को माननीय न्यायालय में ले जाकर सरकारी पक्ष को गलत साबित नहीं कर देते कि सरकार गलत है, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। ऐसा कहना है इन महाशय का। अब आप सोचेंगे ये कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा। ऐसा इनका कहना है कि यदि मुद्दा पहले ही सुन लिया जाता तो एनओसी का मुद्दा आता ही नहीं। एनओसी देकर निरस्त कर रहे थे, तभी हमने पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराया था कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है। परंतु कुछ विभागीय अधिकारी जब तक प्रकरण को माननीय न्यायालय में ले जाकर सरकारी पक्ष को बोले, उनका कहना यह है कि इनका तुरंत की तुरंत इनको भरोसा दिलाया जाए या इनसे कह दिया जाए कि आपको आपका वो मिल जाएगा, आपको आपका जिला मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी इसको लेकर टेंशन ना लें। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि यदि इनको इनके ज़िले दे दिए जाते हैं, तो यदि इनको ज़िला मिलता है तो ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि वो भरोसे में ले लिए जाएं कि भर्ती पूरी आप होने दें और आपका गृह जनपद आपको दे दिया जाएगा कुछ समय के पश्चात, कृपया करके आप एनओसी की मांग ना करें। तो यदि उनको विश्वास में ले लिया जाए तो वो बच्चे यहाँ पर एनओसी की मांग बिल्कुल भी कदापि नहीं करेंगे। ऐसा कहना है इनका, और सही समय पर सही बात इन्होंने बोली है। दूसरा मुद्दा जो था आज बंटी पांडे का, मैंने आपको बताया था अजय कुमार ओझा जी का केस चला था। नूतन ठाकुर जो मैडम थी, और उन्होंने जो आईपीएस महोदय हैं उनकी वाइफ हैं ये, और उन्होंने आज ये लगवाया, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा बहस और ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। अजय कुमार ओझा तो, और ये केस जो है आगे के लिए जैसे कि 14 तारीख को टैग किए गए केस, तो इसको भी लिस्टेड कर लिया गया है केस को। इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है, केवल केस को केवल लिस्टेड किया गया, और इसके आगे की डेट इसकी मिलने वाली है। अब जो भी डेट मिलेगी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा सबसे पहले इसी के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमें देखने के लिए मिली वो बात करते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज ये हुआ कि जो उर्वशी मैम थी, उर्वशी मैम ने वहाँ पर बार बार जो यूयू ललित जो जज साहब थे, वो 3 लोगों की बेंच बैठी हुई थी। 3 लोगों में से आज 2 लोग नहीं आए, केवल यूयू ललित सर ही उपस्थित थे, और उनका उपस्थित होना ही इम्पोर्टेंट था इस भर्ती में। लेकिन आज निर्णय आ जाता यदि ये दोनों जज भी यहाँ पर उपस्थित होते। इन दोनों जजों का आज ना आना, वैसे तो ये रोज़ाना दोनों जज उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब जस्टिस यूयू ललित सर जी आए तब ये दोनों ही वहाँ से नदारत थे, दोनों ही आज वहाँ पर नहीं आए। तो ये एक तरह से हानि हो सकती है हमें। रोज़ हम कह रहे थे जस्टिस यूयू ललित सर आते तो अच्छा होता, लेकिन आज जब वो आए तो ये नहीं आए। इन दोनों की वजह से वो कोई निर्णय नहीं दे पाए, और उन्होंने उर्वशी मैम को बोला भी कि मेरे कलीग नहीं आए हैं, वरना मैं इसके ऊपर निर्णय लेता। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि जब बेंच में तीनों लोग होते हैं तो तीनों की राय उसमें साझा होना ज़रूरी है।
अच्छा, यहाँ पर बहस भी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन जो उर्वशी मैम थी उन्होंने उनसे बोला जज महोदय से कि आप हमें जो बचे हुए पद हैं लगभग 37,000 जो पद हैं उन पर भर्ती करने के लिए आप हमारी मांग को स्वीकार करें। भारी शिक्षकों की कमी है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी समय से यदि शिक्षक नहीं लग पाए तो। लेकिन बीच में ही जब ये चीज़ चर्चा चल रही थी तभी वहाँ पर PH कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका मुद्दा बीच में कूद गया। और जब उनका मुद्दा बीच में कूदा तो वहाँ पर जो शिक्षा मित्र खड़े थे उनको भी इस मुद्दे से बल मिला। वो किस प्रकार, ये लगभग 73 बच्चों ने पिटीशन दाखिल करी थी और इन 73 बच्चों का कहना ये था कि महोदय हमारा जब 40-45 पर जब हमारी लिस्ट लगी थी तो पिछली बार हम भर्ती में ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम सेलेक्ट हुए और हमारा चयन यहाँ पर सुनिश्चित हुआ 40-45 पर। मैं आपको ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि जो जस्टिस यू ललित सर बैठे थे उनसे PH कैटेगरी के बच्चे ने ये कहा कि महाशय हमारा जो पिछली बार, इनके वकील ने कहा कि सर हमारा जब 40-45 पर लिस्ट लगी थी तो 40-45 पर जो लिस्ट लगी थी हम भारी मात्रा में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन सरकार ने क्योंकि 60-65 की लिस्ट लगाई है इसलिए हम इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो एक तरह से दया याचिका कह सकते हैं, पिटीशन कम और देखने में दया याचिका ये ज़्यादा लग रही थी। इससे फ़ायदा किसको हुआ, इससे इन PH कैटेगरी के बच्चों का फ़ायदा ले गए कौन, शिक्षा मित्र। उनको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने यहाँ पर इनकी भावनाओं को भी बल मिला। इन्होंने इनके वकील PH के वकील ने ये कहा, PH कैटेगरी के बच्चों के वकील ने ये कहा कि इनको भी शिक्षा मित्रों के केस के साथ टैग कर दिया जाए। तो जज महोदय ने फिर यही काम करा, इनके केस को इनके साथ टैग करते हुए 14 जुलाई अगली डेट लगा दी कि आपको भी अब इनके साथ ही सुना जाएगा। और जज महोदय का ये भी कहना था कि जो भी छोटे बड़े जो भी केस लगे हुए हैं इस भर्ती को लेकर, अब इन सारे मुद्दों को टैग कर दिया जाता है 14 तारीख के साथ। तो अब 14 जुलाई जो होगी वो मेन सुनवाई होगी और यही शिक्षा मित्रों का यहाँ पर मानना भी था। लगभग 87 पेजों का एक वो था जो मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया था, तो उसका भी सर्कुलर पेज भी यहीं, वो सर्कुलर जो था वो भी इसके साथ टैग किया गया था। लेकिन इन सब को लेकर यहाँ पर जो अनुपात बिगड़ रहा था शिक्षकों का, उसको साधते हुए यू ललित सर ने जो सर्कमस्टेंसेस चल रही थी इस समय कोर्ट की, उन सब चीज़ों को भांपा और उन्होंने सोचा कि यदि इनके ऊपर अलग अलग केस लड़ेंगे तो ये बार बार चीज़ें कुकुरमुत्ते की तरह बीच में आएंगी। तो उन्होंने वहाँ उर्वशी मैम से भी कहा कि आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें और जो भविष्य की कार्रवाई होगी वो हर चीज़ को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए हम आपको फैसला देंगे यहाँ पर। लेकिन शिक्षा मित्रों के वकील जो थे वो अड़े हुए थे इस बात पर कि हमारे पदों को रिज़र्व करके सरकार भर्ती कर सकती है। वो बार बार भर्ती करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन उनका कहना ये था कि जो 37,000 पद हैं उनको छोड़कर भर्ती हो। तो यहाँ पर उनका एक अभिप्राय था, शिक्षा मित्रों के पीछे उनकी एक छुपी हुई चाल थी और वो चाल ये थी इनकी कि ये चाह रहे थे कि यदि ये भर्ती पूरी हो जाती है, मात्र जो 32,000 पद हैं यदि ये उन पर भर्ती पूरी हो जाती है तो बाद में फिर हम 37,000 पदों पर धीरे धीरे करके अपना सरकार से जॉइन लेटर ले लेंगे। लेकिन सरकार को पता थी यदि अब हमने 32,000 पे भर्ती करी तो ये उस मुद्दे को ले जाकर कोर्ट में टैग करेंगे, सर इन्होंने 32,000 पे भर्ती कर ली लेकिन हमको इन्होंने सेलेक्ट नहीं करा। तो इस चीज़ को सरकार भी समझती है। सरकार ने कहा बिना 37,000 के साथ लिए हम भर्ती करने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। यहाँ शिक्षा मित्र बल दे रहे थे कि हमने आपको कब रोका है भर्ती करने से, आप 32,000 पदों पर भर्ती करिए। लेकिन सरकार के वकीलों का भी वहाँ साफ साफ कहना था कि हम बिना 37,000 पदों के साथ लिए। वहाँ पर उर्वशी मैम ने एक बात बहुत अच्छी और बोली कि हम यहाँ पर पूरी 69,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने समक्ष बात रखी और वहाँ पर ये भी चीज़ तय की गई कि जो हमारे पास 51,000 पद शेष हैं, हम 51,112 हमारे पास रिजर्व में पद हैं। यदि कोई शिक्षा मित्रों के फैसले में कोई उलटफेर होता है हम इनको तब भी नौकरी देने के लिए तैयार हैं। इस पर शिक्षा मित्रों के कुछ वकील तो सहमत दिखे लेकिन उनमें एकजुटता नहीं दिखी और उसका फ़ायदा यहाँ पर उर्वशी मैम ने उठाया और उन्होंने अपनी बात को जज साहब के सामने कई बार बोला जिससे उनका मन परिवर्तन हो। लेकिन जज साहब ने पूरी बात का लेखा जोखा अपने पास रखा और उन सब चीज़ों को टैग कर दिया 14 जुलाई को। वहीं सरकार को उन्होंने एक चीज़ और भी कहा, सरकार से कहा है कि आप 6 जुलाई को, जो 6 जुलाई है, 6 जुलाई को आप जो आंसर की का मुद्दा है उस आंसर की के मुद्दे के साथ ही आप शिक्षा मित्रों का सारा ब्यौरा हमें दें। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो 6 जुलाई है, 6 जुलाई को जो आपका उत्तर कुंजी विवाद है
तो क्योंकि अब तो अगली जुलाई 14 तारीख की होनी है, लेकिन वहाँ पर जज साहब ने साथ में ये भी कहा है कि जो नेक्स्ट आपको जो शिक्षा मित्रों के बारे में जो आपसे ब्यौरा मांगा गया था वो आप हमें 6 जुलाई को भी लेकर आएँ। अब ये सर के ऊपर है, जो हमारे जस्टिस महोदय हैं वो बेंच के ऊपर है कि जो 6 जुलाई को जो उत्तर कुंजी की सुनवाई होती है उस दिन गवर्नमेंट जो वकील जो जज साहब हैं वो शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मांग के और उत्तर कुंजी का दोनों को साथ में लेकर हो सकता है उसको भी 14 जुलाई को ही टैग कर दें। मतलब इसकी भी पूरे चांस है कि जो 6 जुलाई को जो चांस होने वाली है, तो 6 जुलाई को जो 6 जुलाई को जो चांस है हमारे पास सुनवाई करने का उत्तर कुंजी को लेकर, तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का केवल एक ब्यौरा मांगा गया है और शिक्षा मित्रों का ब्यौरा और 6 जुलाई को उत्तर कुंजी होने वाली सुनवाई, इन दोनों को भी 14 जुलाई को ही टैग कर दिया जाए। तो इसकी प्रबल संभावना है कि 14 जुलाई को अब आपकी अगली सुनवाई होने वाली है। अब पढ़ते हैं जो न्यूज़ निकल कर आ रही है इनके बारे में। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। अनिल मिश्रा ने 61 अन्य की याचिकाओं में न्यायमूर्ति अंजन कुमार मिश्रा ने सुनवाई की। ये सुनवाई एक अलग सुनवाई थी जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि यदि एनओसी वाले इस्तीफ़ा दे दें तो आप क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पर साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी करी। सीबीआई जांच की परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई आज कोर्ट नंबर 30 में, और ये आज क्रम था। नूतन ठाकुर मैडम ने यहाँ पर केस को फाइल कराया था। मैं बंटी पांडे आपको बताना चाहता हूं कि ये और नूतन ठाकुर जी ने यहाँ पर केस, तो उन्होंने ये बताया कि हम आपका केस लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इस केस में आज बिल्कुल भी नहीं हुआ। दमदार अपडेट के साथ ये महोदय सही समय पर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर आप एनओसी का मुद्दा उछलेगा ही नहीं कोर्ट में। सरकार से इन्होंने आग्रह किया है खुलकर कि आप इनको इनके गृह जनपद दे दो या इनका आप स्वीकार कर लो कि आपको इतने समय में गृह जनपद दे दिए जाएंगे, आप चिंता ना करें, और बाकी एनओसी का मुद्दा ख़त्म, जितने भी पुराने बच्चे यहाँ से सब हट जाएंगे। और ये सही समय पर सही मांग करी गई है इनके द्वारा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी अपडेट है वैसे तो, लेकिन जो मेन अपडेट थी वो यही थी कि अब जो आगे की है 14 जुलाई का आप सब इंतज़ार करिए और बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए। क्योंकि सरकार आपको किसी भी तरीके से नौकरी दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और ये आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट की उसके तहत पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि उर्वशी मैम और सरकार का जो रुख है उसको उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया कि सरकार बिना 37,000 पदों के भर्ती करने वाली नहीं है। चाहे सरकार इसमें लेट हो जाए, लेकिन भर्ती पूरी 69,000 पर ही करेगी और चयन सूची में सरकार कोई बदलाव करने वाली नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, बेवजह वीडियो देखकर अपना दिमाग ख़राब ना करें और अब 14 जुलाई तक इंतज़ार करें। हाँ, सरकार इतना हो सकता है कि अर्जेंसी फ़ाइल दाखिल कर सकती थी सरकार। अगर अर्जेंसी फ़ाइल दाखिल करती फिर भी कोई ना कोई बीच में टपक ही जाता, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेवजह आप जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो अपना बड़ा नुकसान कर लें। इसलिए 14 जुलाई का इंतज़ार करिए। और बीच में जज साहब को भी ये समझ रहे थे कि कुकुर मुत्तों की तरह जो बीच में केस कूद रहे हैं, इन सब केसों को टैग कर दिया जाए 14 जुलाई को, ताकि इनकी सुनवाई बार बार ना करनी पड़े, वरना तो नया मुद्दे सामने आएंगे। शिक्षा मित्रों की यही चाल थी। शिक्षा मित्रों की चाल ये है कि वो कोई ना कोई छोटा मोटा केस करके उस 14 जुलाई की होने वाली सुनवाई को स्टे लेना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन जज साहब उनकी इस बात को समझ गए और उन्होंने सारे मुद्दों को 14 जुलाई को टैग कर दिया। अब ना तो बीच में सरकार कूदेगी और ना ही बीच में शिक्षा मित्र। 14 जुलाई का सभी लोग इंतजार करेंगे। तो फ्रेंड, बस इतनी अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।